बर्फ से घिरे सन्नाटों के बीच कुछ कैंप्स लगे थे। रात के सन्नाटे में रूही के ही कैंप से रोशनी आ रही थी। वहीं बाहर हो रही तेज बारिश माहौल को और सुकून से भर रही थी। तभी अविनाश रूही के कैंप में आया। उसको देख रूही नजरें फड़फड़ाते हुए बोली, अविनाश तुम यहाँ, कोई काम था क्या? अविनाश रूही को एक ही ब्लैंकेट में खुद को ठंड से बचाते हुए देख बोला, हाँ, वो तुमने ही तो बुलाया था मुझे 12 बजे। रूही झट से बोली, अरे वो तो मैंने घर जाने के बाद कहा था कि घर जाकर जब तुम फ्री हो तो 12 बजे मुझसे मिलने आना, वो भी दिन में, रात में नहीं। अविनाश उसके पास ब्लैंकेट में ही बैठते हुए मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तो ये बात कौन बताएगा मुझे कि घर जाकर मिलना है? तुमने तो बस 12 बजे मिलना इतना कहा था। रूही सर झुकाकर हल्की शर्म में बोली, हाँ, वो मैं थोड़ा जल्दी में थी इसलिए भूल गई, सॉरी। अविनाश रूही के झुके सर को देख मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, इसी बहाने हम रात में अकेले भी मिल गए, क्यों है ना? रूही उसकी बात सुन शर्म से लाल हो गई। वो थोड़ा दूर होते हुए बोली, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अविनाश हंसते हुए बोला, वही जो तुम समझ रही हो। रूही उसको देख ब्लैंकेट से थोड़ा और दूर हो गई। ये देख अविनाश ने शरारती मुस्कान लिए कहा, अरे तुम दूर क्यों हो रही हो? ठंड से मरने का इरादा है क्या? और एक ब्लैंकेट से क्या होगा, जाओ जाकर और ब्लैंकेट लेकर आओ। रूही खुद को ब्लैंकेट में फिट करते हुए बोली, और ब्लैंकेट नहीं है मेरे पास, मुझे लगा ठंड कम होगी इसलिए मैं ब्लैंकेट छोड़कर आ गई। उसके बाद सुन अविनाश ने माथा पीट लिया और रूही को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बोला, पागल हो तुम बिल्कुल, ऐसा कौन करता है? तुम बचपन से ही ऐसी हो, अपना ध्यान कभी ठीक से नहीं रखती। रूही उसके हाथों को अपनी कमर पर देख शर्माते हुए बोली, ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अविनाश हंसते हुए बोला, मैडम कहाँ जाऊँ? तुम तो जैसे भूल ही गई हो, बाहर कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है और तुम चाहती हो कि मैं बाहर चला जाऊँ? नहीं, मैं नहीं जा रहा, वैसे भी सबसे लास्ट में मेरा ही कैंप है, वहाँ जाते जाते मैं पूरी तरह से भीग जाऊँगा। इतना बोल उसने रूही की तरफ देखा जो उसको ही अपनी मासूम आंखों से देख रही थी। उसको देख अविनाश ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा वैसे ये बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया था, वो भी 12 बजे? कोई बात है? रूही उसकी बात सुन नज़र झुकाकर बोली, नहीं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। अविनाश रूही को देख समझ गया था वो झूठ बोल रही है। बिल्कुल भी नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। चलो बताओ मुझे, क्या बात थी, क्यों बुला रही थी मुझे? रूही एक नज़र उसको देखती है फिर झट से बोली, रात बहुत हो गई है अविनाश, सो जाना चाहिए, तुम जाओ। आगे बोलने से पहले ही अविनाश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसको चुप करवा दिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं सोऊंगा, हम रात भर बातें करेंगे। इतना बोल वो रूही के साथ ही मैट्रेस पर लेट गया। रूही शर्म से लाल हो चुकी थी। वो थोड़ा दूर होते हुए बोली, अविनाश ये क्या कर रहे हो तुम? अविनाश रूही की गुलाबी गाल देख उसको छेड़ते हुए बोला, सोच तो रहा हूँ कुछ कर पाऊँ, पर तुम क्या करने दोगी मुझे? उसकी बात सुन रूही कुछ पल के लिए सुन्न हो गई। क्या? क्या मतलब, क्या सोच रहे हो तुम? अविनाश रूही के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, वही सोच रहा हूँ जो तुम अपने सपनों में सोचती हो। उसकी बात सुन रूही का चेहरा और लाल हो गया। शट अप, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। रूही को शर्माता देख अविनाश हंसने लगा, जिसे देख रूही बस उसे नज़र दिखाती रह गई। तभी अचानक बिजली कड़कने की तेज़ आवाज़ हुई, जिससे डर कर रूही अविनाश से चिपक गई। रूही को अपने सीने से लगा देख अविनाश हैरानी से बोला, रूही तुम इतनी ठंडी क्यों हो रही हो? रूही ने कहा, वो शायद बारिश की वजह से। अविनाश उसकी बात पर सर हिलाते हुए बोला, नहीं, बारिश की वजह से नहीं, तुम्हारे इस पतले ब्लैंकेट की वजह से। पागल लड़की, अब चुपचाप मुझसे इसी तरह चिपकी रहो, अगर सर्दी लग गई तो तुम्हें बुखार हो जाएगा। इतना बोल अविनाश उसको अपने सीने से लगा लेता है। उसकी ठंडी स्किन जब अविनाश के गर्म सीने से लगी तो रूही का पूरा वजूद कांप गया। तभी रूही ने कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अविनाश ने सोचते हुए कहा, मैंने क्या किया है? रूही ने कहा, मुझे इस तरह अपने करीब क्यों रखा है? ये तो गलत है, हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अविनाश उसकी बात सुन अपनी शर्ट को ब्लैंकेट के अंदर ही उतारने लगा, जिसे देख रूही शर्माते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम अविनाश? अविनाश रूही के हाथों को अपने सीने पर रख कर बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो, अपने हाथ मेरे सीने पर ही रखो, ठंड नहीं लगेगी।
और रही बात तुम्हारे सवालों की, तो एक सवाल मेरा भी है। तुम बताओ, तुम मुझे क्यों नहीं रोक रही ये सब करने से? रूही के हाथ अब अविनाश के सख्त सीने पर थे। वहीं उसकी बात सुन रूही के कान गर्म हो चुके थे, लेकिन वो अब भी ठंड से कांप रही थी। तभी अविनाश ने कहा, कपड़े उतारो अपने, वरना ठंड से तुम बीमार हो जाओगी। अपने कपड़े उतारो और मुझसे चिपक जाओ। रूही ने हैरान होते हुए कहा, क्या? लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? नहीं, ये तो गलत है। तुम क्या बोल रहे हो? अविनाश उसकी कमर पर अपने हाथ मजबूत करते हुए बोला, अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं कर देता हूँ। सच कह रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। रूही उसको रोकते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँगी, तुम मत करो। इतना बोल रूही अपने कपड़े उतारने लगी। अगले ही पल दोनों के कपड़े ब्लैंकेट के बाहर ज़मीन पर पड़े हुए थे। अविनाश ने रूही को अपने सीने से कसते हुए कहा, अब बताओगी तुम 12 बजे मुझे क्यों बुला रही थी? क्या बात करनी थी तुम्हें? रूही ने धीरे से कहा, वो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, हमेशा से। अविनाश उसकी बात सुन हैरान भी था और खुश भी। मतलब तुम मुझे प्रपोज करने वाली थी, वो भी दिन में? पागल हो तुम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम्हें पता है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई लव यू। रूही उसकी बात सुन मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में खुशी देख अविनाश ने कहा, मतलब अब हम दोनों डेट कर सकते हैं, और तुम अब मेरी हो और मैं तुम्हारा। उसने झुककर रूही के होठों पर अपने होठों को रख दिया। दोनों एक दूसरे को बेहद ही जुनूनियत से किस कर रहे थे। तभी रूही ने कहा, तुम मुझे कब से पसंद करते हो? अविनाश रूही के होठों पर किस करते हुए बोला, बचपन से ही। जब जब पापा अंकल से मिलने आते थे, तब तब मैं भी तो आता था तुम्हारे साथ खेलने। रूही की आंखों में चमक आ गई थी। उसने अपने हाथों को अविनाश के सीने पर थोड़े से कस दिए थे। उसे देख अविनाश ने शरारती मुस्कान लिए कहा, मेरे सीने को कस कर हंसने का क्या मतलब है? अगर मैं यही काम तुम्हारे साथ करूँ तो? रूही एकदम से रुक गई। तभी अविनाश ने फिर से कहा, अब सो जाओ, वरना मैं कंट्रोल खो दूंगा। फिर मत कहना रुक जाओ। अगले ही पल रूही अविनाश की बातों को सुन शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों एक दूसरों की बाहों में ही गहरी नींद में चले जाते हैं और बाहर बारिश अब और भी तेज़ हो गई थी।